अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 2 जून हो चुकी हुई है, पीर की शाम चल रही है, 6:30 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं और मार्केट्स के अंदर इस टाइम 6:30 के वक्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही होती है। इसलिए अगर आप लोग 6:30 बजे का अगर वक्त देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो कभी भी ना लिए करें मार्केट को, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, ऊपर और नीचे की विक्स बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट को लेकर। तो अगर आज की मार्केट की बात करूं तो आज ये मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था कि क्या सिचुएशन चल रही है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इथेरियम को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ हूं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं इथेरियम की वो पॉजिटिव हो चुकी हुई हैं। और वो अब उनके जो मतलब ईटीएफ के इन्फ्लोज जो हैं वो इथेरियम के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग जो है उनकी चल रही है। और इथेरियम के ईटीएफ के अंदर इन्फ्लोज भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूँ ना तो इस आर्टिकल के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो नेट इन्फ्लोज़ है ना, नेट इन्फ्लोज़ जो हैं वो मतलब फिर भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, डिस्पाइट जो है वो सेलिंग प्रेशर अभी भी चल रहा है मतलब क्रिप्टो के अंदर ना। और अगर देखा जाए तो इस मई के एंड के 30 मई तक जो है ना 286 इन्फ्लोज़ जो आए हैं वो आए हैं मतलब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर देखा जाए तो ये जो है 7th कंसेक्टिव वीक था इन्फ्लोज़ का। जो टोटल जो इसके मतलब जो मार्क करते हैं $10.9 बिलियन का जो है वो इनफ्लो आ चुके हुए हैं क्रिप्टो एसेट्स के अंदर। और इथेरियम इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। इथेरियम बेस्ड फंड जो है ना ईटीएफ, उनके अंदर अगर देखा जाए तो 321 मिलियन का इनफ्लो आया है, जो कि इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है सिंस दिसंबर 2024। और अगर मैं बाकी मतलब अगर बिटकॉइन की बात करूँ ना तो उसके अंदर जो है वो आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है। तो बीटीसी के अंदर हमें थोड़ा सा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन इथेरियम के अंदर जो है वो कंजेक्टिव इनफ्लो चल रहा है अपना ईटीएफ्स का। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इथेरियम को लेके, क्योंकि इथेरियम ने जो है वो जिस तरह एग्रेसिवली बीटीसी गिरा है ना, इथेरियम ने फिर भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली हुई है। और वो कुछ की एरियाज़ क्या होंगे, कुछ की लेवल्स क्या होंगे, वो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट के हालात वाक़यात को जान लेते हैं। तो अभी इस टाइम अगर आज की मैं मार्केट कैप की बात करूँ ना तो 3.25 ट्रिलियन के ऊपर जो है इस टाइम ये मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसके अंदर और मामूली से मतलब कमी हुई है 0.11% की। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 57 के ऊपर ये बैठा हुआ है न्यूट्रल जोन के अंदर। तो ये न्यूट्रल जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ से हमें एक ब्रेक लग सकती है सेलिंग की या ब्रेक लग सकती है बाइंग की, और हम जो है वो बड़ी बड़ी मूव देख सकते हैं ऊपर या नीचे नीचे की तरफ। तो अगर मतलब फेयर एंड इंडेक्स इंडेक्स तो है वो तो 57 पे बैठा हुआ है, तो अगर यहाँ से मज़ीद थोड़ी बहुत सेलिंग वगैरह होती है तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम जो है वो थोड़ी बहुत और मज़ीद करेक्शंस देख सकते हैं बीटीसी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, क्योंकि अभी ऑल्ट सीज़न जो है वो प्रॉपर शुरू नहीं हो सका और अभी हम ये 22 वाले लेवल पे मतलब बिटकॉइन सीज़न के अंदर ही बैठे हुए हैं। और अगर कुछ टॉप एसेट्स की बात करूँ बीटीसी को लेके तो बीटीसी आज 1,04,000 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो एक बुलिश रेंज पकड़ी थी 1,02,000 से लेके 1,10,11 वाली रेंज, हम अभी तक उस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक इस रेंज को हम ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते तब तक हम इस रेंज के अंदर रहते हुए अच्छी एक डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो बीटीसी जो है उसमें मतलब कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। और इथेरियम की बात करूँ तो ये भी 0.61% के अप साइड की तरफ जाके बैठा हुआ है और इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है और ये 2500 के लेवल के ऊपर बैठा हुआ है। तो इथेरियम का 2500 के लेवल के ऊपर बैठना भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। आप देखें कि 1,12,000 से लेके 1,04,000 तक 3 तक मतलब आप कह लें कि तकरीबन बीटीसी 7-8 हज़ार अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका हुआ है, और लेकिन इथेरियम फिर भी जो है वो सिर्फ 200-300 की गिरावट के साथ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है इथेरियम के अंदर मोमेंटम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे होपफुल हूँ और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इथेरियम के मैं आपको कुछ बाइंग जोन बताऊँगा तो आप इथेरियम को एक्यूमुलेट करें। ये आने वाले आल्ट कॉइन सीजन के अंदर एक बहुत बड़ी मैसिव रैली देने वाला है, और मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि पिछले ऑल टाइम हाई को भी जो है ये क्रॉस लाजमी लगाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सआरपी की बात करें तो ये मेरे लिहाज से $2 इसका एक अच्छा बाइंग जोन होता है। तो $2 के ऊपर आप एक्सआरपी को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 2.5 से लेके 2.6-2.7 पे इसको अच्छी डे ट्रेड के अंदर सेलिंग कर सकते हैं इसकी। सोलाना की बात करूँ तो 154 के ऊपर बैठा हुआ है, इसमें 1.39% का इजाफा हुआ है। और सोलाना को मैं आप लोगों को उसको भी कुछ की एरियाज़ और की लेवल मैं बता चुका हूँ, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा। एक खास ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग अगर वो रेंज देखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कहाँ से बाय कहाँ पर सेल करें सोलाना को और अच्छा स्कैल्पिंग करके या डे ट्रेडिंग
सेलिंग करके प्रॉफिट बनाएं तो मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा। और आडा जो है वो 1.34% के इजाफे के साथ बैठा हुआ है। आडा की भी मैं पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ अपकमिंग डेज़ में। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैं आपको उसके कुछ की एरियाज लाजमी मार्क करवाऊंगा। और सुई की अगर बात करें तो $3.28 के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें 0.1% की कमी हुई है। और सुई के ऊपर आज मैं आपको खास टेक्निकल एनालिसिस करके इसके कुछ की एरियाज बताने लगूँ। लिंक की बात करें तो 3.75 पे बैठा हुआ है। जब भी ये $13 पे आता है, 13.5 पे, तो एक अच्छा उसका बाइंग जोन बनता है। और जाते जाते एलटीसी की बात करूँ तो ये भी बाइंग जोन में बैठा हुआ है। जब भी 85 पे था मैं आपको कह रहा था बाई कर लें। अगर आप लोगों ने बाई किया तो आप 88 पे 90 तक इसको सेल कर सकते थे, और जिसमें आज भी देखें 1.8% की इजाफा हुआ है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर स्ट्रेटजी की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आज तो वीकली क्लोज भी हो चुकी हुई है। तो वीकली क्लोज की बात करें तो ये अच्छी नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें वीकली क्लोज ग्रीन के अंदर चाहिए और प्रीवियस ऑल टाइम हाई 1,10,000 से ऊपर चाहिए, लेकिन वो हम क्लोज नहीं कर सके। और क्या हुआ है कि 1,05,000 के पास पास जो है वीकली क्लोज हुई है और रेड के अंदर क्लोज हुई है। और जैसे ही रेड के अंदर क्लोज हुई है 1,05,500 के ऊपर, तो उसके बाद देखें कि अगला वीक अभी तक हमें रेडिश शो कर रहा है। और मार्केट साइफर की बात करूँ तो देखें कि मनी फ्लो अलबत्ता ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है वो ओवरसोल्ड की तरफ जाने लग गया है और वी वॉप जो है नीचे की तरफ कर्व हो रहा है। तो अगर इस वीक के अंदर ये वी वॉप नीचे जीरो वाली लाइन से कर्व नीचे की तरफ क्रॉस ओवर ले लेता है तो ये एक रेड डॉट प्रिंट हो जाएगा वीकली के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा बेरिश सिनेरियो होता है। मतलब अगर हम वो हमें एक फिर मैक्रो ट्रेंड शिफ्ट की तरफ लेकर जाता है। तो जब मैं आप लोगों को महीने 2 महीने पहले अप्रैल में बता रहा था कि यार ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, तो एक मैं मैसिव बुल रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप लोग देखिए जैसे जैसे मैं आपको प्रिडिक्ट करता गया, बहुत बड़ी मैसिव रैली 74,000 का मैंने आप लोगों को एरिया बताया हुआ था, वहाँ से लेकर हम 1,12,000 तक गए हैं। और 1,11,12 का भी लेवल मैं आपको अपनी हर वीडियो में की जोन दिखा रहा होता था। तो अभी तक तो ये रेड डॉट प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर ये रेड डॉट प्रिंट हो जाता है तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा हम मैसिव नीचे की तरफ करेक्शन देखेंगे। तो ये वीकली की बात होगी। साथ 3 डे का अगर आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ BTC का, तो 3 डे के चार्ट के ऊपर देखें जो ये 3 डे की जो कैंडल हुई है ना, ये बहुत बहुत बेरिश क्लोज हुई है। आप ये देखिए कि ये 1,08,000 1,09,000 से ये शुरू हुई थी और ये ऑलमोस्ट 1,03,600 के ऊपर क्लोज हुई है, जिसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो और ये रेड डॉट भी मतलब BTC के ऊपर प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है और वी वॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो ये 3 डे का चार्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा बेरिश साइन दिखा रहा है BTC के लिए कि यहाँ से हम जो है वो मैसिव नीचे की तरफ करेक्शन देख सकते हैं। तो 3 डे को अगर देखूँ तो मैं कोई ख़ास बुलिश नहीं हूँ और मैं बेरिश ही हो गया हूँ। और अगर मैं आप लोगों को 2 डे का भी चार्ट दिखाऊंगा, 2 डे की क्या सिचुएशन बन रही है, तो 2 डे को भी एनालाइज करते हैं। 2 डे के ऊपर अगर आप देखिए 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हैं, एक मैसिव किस्म की बेयर डिव बनी है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने 1,07,000 से लेके 1,09,000 से शॉर्ट की होती तो आप लोग इसको 1,03,000 पे भी क्लोज करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे, क्योंकि 2 डे के ऊपर देखें ये बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है, 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हैं। लेकिन 2 डे का चार्ट हमें थोड़ी सी होप दे रहा है कि ये मनी फ्लो जो है वो रेड से होता हुआ और अल्टीमेटली ये जीरो वाली लाइन को क्रॉस ओवर लेके ग्रीन के अंदर जाने लगा है। और अगर ये ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर ले लेता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई या फिर प्रीवियस वाला जो ऑल टाइम है 1,11,12 का देखा था, हम वहाँ पे दोबारा एक दफ़ा फिर जा सकते हैं। और अगर डेली की बात करूँ आप लोगों के साथ BTC की, तो डेली के अंदर जो है वो मनी फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो जिसके लिए मैं क्वाइट होपफुल हूँ। लेकिन मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अगर ये वीवॉप इस क्रॉस ओवर ले लेता है जीरो वाली लाइन पे ऊपर और एक ग्रीन डॉट यहाँ से हम प्रिंट ले लेते हैं तो फिर मैं बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊँगा। लेकिन अभी चूँकि डेली कैंडल जो है वो रेड के अंदर क्लोज हो रही है, तो अभी मतलब आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी डेली को लेके। और अगर 4 आवर की आप लोगों को बात करूँ ना, तो आप लोग ये देखें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज है ना, वो 1,02,000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज है। जब इसके ऊपर BTC जाता है तो वो मतलब उसका क्या होता है, वो एक्सट्रीमली ओवरपॉट हो जाता है। और जब 1,02,000-3 से नीचे होता है तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाता है। तो अभी वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1,03,000 1,04,000 वाला एरिया इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो अभी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे मेक और ब्रेक इट सिचुएशन हो सकती है BTC के लिए। अगर हम इस डेली को आज 1,04,000 से नीचे क्लोज कर देते हैं तो आने वाला जो एरिया वो मैं 1,02,000 से लेके $1,00,000 वाला जो एग्जैक्ट एरिया 1,06,000 $1,00,000 वाला एरिया, वहाँ पे मैं BTC को आता हुआ देख सकता हूँ। लेकिन 4 आवर के ऊपर देखें तो मनी फ्लो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाता है और ये मोमेंटम और वीवो इतना प्ले आउट नहीं करता, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम दोबारा ऊपर 1,08,000 से लेके 1,10,000 वाला एरिया को दोबारा देख सकते हैं। तो अभी जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं, आप लोग इसको रेंज को देख के स्काल्पिंग कर सकते हैं। तो 1,02,000 से लेके 1,08,000 की रेंज है, इसके ऊपर 2-3 हज़ार की ऊपर नीचे की विक्स लग सकती हैं। तो जब तक हम इस रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं करके डेली क्लोज नहीं कर लेते तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस रेंज को आप देखते हुए अच्छा खासा स्काल्पिंग करके फ्यूचर ट्रेड के अंदर स्पेशली अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज BTC की बात हो गई। मैं थीरियम की बात करूँ तो थीरियम को आज मैंने आपको आर्टिकल भी पढ़ के दिखाया है कि
वेल्स बहुत बहुत ज़्यादा इथेरियम को लेके बुलिश हुई हुई हैं। और अलबत्ता कि ईटीएफ का जो आउटफ्लो चल रहा है बीटीसी के अंदर, लेकिन फिर भी इथेरियम का क्या चल रहा है, इनफ्लो चल रहा है। मतलब इथेरियम में वेल्स जो है वो पैसा लेके आ रही हैं। और अगर डेली की बात करूँ ना, तो ये देखिए कि इसमें अलबत्ता ये एक बड़ी सी एक मतलब बेरिश डाइवर्जेंस डेली के ऊपर फॉर्म हो चुकी हुई थी, लेकिन कोई उसने ख़ास हमें नीचे की तरफ अभी मूव नहीं दी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हम 2450 से लेके 2650 या 2630 की एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट 2530 वाला एरिया बनता है। तो अभी हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे बैठे हुए हैं। और अगर मैं आपको 4 आवर का चार्ट दिखाऊँ ना, तो आप लोग ये देखिए कि 4 आवर के ऊपर अलबत्ता ये देखिए कि 2 ग्रीन डॉट भी बने हैं, दोबारा आप नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मनी फ्लो जो है मोमेंटम थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया, लेकिन मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और रीवो भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है जीरो वाली लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे एक मैं एक्सपेक्ट करूँ एक ग्रीन डॉट बनने वाला है, और ग्रीन वाली 4 आवर की कैंडल भी क्लोज हो रही है। तो अगर अभी हम जो है 9 बजे तक आप वेट करें, अगर 9 बजे हम ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि वहाँ से आप एक लॉन्ग की पोजीशन खोल सकते हैं, जिसका टारगेट अगला हो सकता है 2600 वाला एरिया। 2630 तक आप इसको एक स्कैल्पिंग करके इसको सेल कर सकते हैं। तो 2400 से 2600 वाला एक एरिया जिसको आप इथेरियम को देखते रहें, जब तक ये ऊपर या नीचे मतलब इन रेंजेस से नीचे क्लोज नहीं करता डेली, तो तब तक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मार्केट साइफर जो है वो ओवरसोल्ड होने की मतलब मुझे इंडिकेशन दे रहा है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम में अल्टीमेटली ऊपर की तरफ अच्छी मूव आने वाली है। तो मेन असल में टारगेट यही है कि जब तक हम 27 से 2800 के ऊपर डेली क्लोज ना कर दें, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना 2837 की बड़ी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, फिर 2900 की बड़ी रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो अल्टीमेटली हमें इन रेजिस्टेंसेस का काफ़ी ज़्यादा इथेरियम को सामना करना पड़ रहा है। तो जब तक हम 2900 के ऊपर डेली क्लोज नहीं करते, तब तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस रेंज को पकड़ के अच्छा खासा इथेरियम में भी पैसा कमा सकते हैं। ये कुछ इथेरियम की बात होगी। और जाते जाते अगर मैं सुई की बात करूँ दोस्तों, 3 डे का चार्ट आपको दिखाऊँ, तो देखिए जब से ये रेड डॉट प्रिंट हुआ है सुई के ऊपर, ऑलमोस्ट जब ये 3.9 से $4 के ऊपर बैठा हुआ था, तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट की पोजीशन $4 से बन रही थी। तो ये $4 से अगर आप लोगों ने शॉर्ट ली होती ना इस मार्केट साइड को देखे, तो अगर आप अभी इसको क्लोज करते $3 के ऊपर भी, तो 4 से $3 को आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितना ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये देखिए अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल $4 से पकड़ा होता है और इसको यहाँ पे भी अगर आप सेल कर देते 3.1 पे, तो 23 से 24% का आप शॉर्ट करके जो है मार्केट के अंदर पैसा बना सकते थे। और ये 1x की बात कर रहा हूँ, और 10x और 20x से लेवरेज लेते तो आपका प्रॉफिट कहाँ से कहाँ चला जाता। तो ये मार्केट साइफर एक ऐसा इंडिकेटर है जो बड़ा प्रीमियम है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। इसकी तो वैल्यू $1500 से $3000 के करीब करीब आती है। लेकिन अगर आप लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखें, आप लोगों को बिल्कुल भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मार्केट साइफर को पूरा खंगाल चुका हूँ और अच्छे खासे इससे प्रॉफिट्स बना चुका हूँ। और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को ये की एरियाज़ बताऊँ हर कॉइन के, और आने वाली मूव ये मार्केट साइफर पहले प्रेडिक्ट कर देता है कि मूव क्या आने वाली है। तो आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखा करें, ताकि आप लोग जो है वो लेटेस्ट की एरिया से आप लोगों को पता हो और आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट वहाँ से कर सकें। और ये कुछ रेंज है, $1.68 इसका वैल्यू एरिया लो बनता है, या $1.7 कर लें, और 2.24 इसका जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। तो अगर हम जो है वो अगर यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं सुई अब नीचे की तरफ आएगा, तो अल्टीमेटली उसने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर जाकर रुकना है, जो कि 2.25 वाला एरिया बनता है। तो आप यहाँ पे भी सुई को अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और 1.6 या $1.7 भी एक अच्छा सुई का एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। और सेलिंग इसकी अगर आप शुरू कर सकते हैं, तो वो 3.63 से लेकर $4 वाला एक एरिया है। इस रेंज के अंदर जब तक सुई ट्रेड कर रहा है, तो तब तक आप लोग इस रेंज को पकड़ के अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट साइफर को ये देखूँ तो ये हमें एक थोड़ी सी बेरिश साइन दे रहा है 3 डे के ऊपर। और अगर डेली की भी बात करूँ सुई के ऊपर, तो डेली जो है थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव होप दे रहा है कि ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है, और डेली के ऊपर सुई जो है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है। तो अगर ये आज की डेली क्लोज पे अगर ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है सुई के ऊपर, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम दोबारा सुई को 3.6 से लेकर $4 वाले एरिया तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये कुछ की एरियाज थे, कुछ की कॉइन्स थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके भी फेवरेट ऑल कॉइन्स के मार्केट साइबर के थ्रू एनालिसिस करके दिखाऊँ और वॉल्यूम प्रोफाइल्स दिखाऊँ आप लोगों को, तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप लोगों के भाई को फैज़ान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली जब सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरा दिल करता है कि आप लोगों को ये मार्केट साइबर की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताऊँ, डिफरेंट की एरियाज़ बताऊँ, ताकि आप लोग डेली के लिहाज से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। तो मुझे यार सपोर्ट लाजमी करती रहिएगा। आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शंस के साथ जो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मेरा दिल करता है कि मैं डेली आप लोगों के साथ लेटेस्ट क्रिप्टो यूनिक कंटेंट लेके आऊँ और शेयर करता हूँ। तो तब तक मेरे लिए तो इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इन रेंजेस का ध्यान रखिएगा और दबा के प्रॉफिट बनाइएगा। इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।